मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूँ और मेरे पीछे की जो तस्वीर आपको दिख रही है ये मौजूदा समय में इसको कुकरेल नाला कहते हैं। पर एक समय ऐसा था जब ये कुकरेल नदी हुआ करती थी। इसको अंग्रेज कुकरेल नल्लाह के नाम से जानते थे और नल्लाह मतलब अ सब्सिडरी ऑफ अ रिवर। और एनजीटी के गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी नदी हो, नदी के आसपास जो तकरीबन 150 मीटर का जो एरिया होता है वहाँ पे रिहाइश नहीं हो सकती है। पर उसके आसपास की ये जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो अकबर नगर का जो एरिया है, यहाँ पे ये नदी से तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी पर जो लोग हैं, लोगों ने अपना आशियाना बना रखा था। पर पिछले कुछ समय से सरकार के से लेकर के एनजीटी से लेकर के जो तमाम जो एलडीए और नगर निगम के विभाग हैं, उनकी निगाहें इनकी तरफ घूम गईं और उसके बाद एनजीटी के गाइडलाइंस के मुताबिक अब इन लोगों के घरों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने, एनजीटी ने इन लोगों को एक समय दिया कि आप इस जगह को छोड़ दें, नहीं तो ये ज़मीन उनसे यहाँ पे जो मकान बने हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। लोग इसको लेकर के कोर्ट गए, कोर्ट में रिट दायर की, पर रिट के बाद अलग अलग कोर्ट से इनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया। और उसके बाद जो ये बिल्डिंग ज़मींदोज़ आपको दिख रही है, ये वो इलाके हैं, ये वो घर हैं जिनमें लंबे समय से लोग रहते थे। इस क्षेत्र की बात करूं, यहाँ पे तकरीबन 1150 मकान हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। तकरीबन 100 से अधिक जो कमर्शियल बिल्डिंग हैं, प्लॉट हैं जहाँ लोग रहते हैं। और लोगों की क्या भावनाएं हैं? क्यों भाई, ये आप यहीं रहते हैं? ये घर है मेरा। ये घर है आपका? तो ये सामने आपके जो घर वर टूट गए हैं, कब टूटे, क्या हुआ? ये कल टूटा है। कल टूटा है? हाँ, ये 5 दिन में टूटा है। 5 दिन में टूटा? जी, थोड़ा। क्यों टूट रहा है? बता रहे हैं कि नजूल है ये सब। अच्छा। हाँ। और आप लोगों ने कब से आप यहाँ रहना शुरू किए? हम लोग तो पापा ने बताया तो था 95 से। 95 से? अच्छा। और तो पापा जब यहाँ, तो इसके ज़मीन के कागजात या बाकी चीज़ें कुछ? कागज नहीं, बस लिया था हम लोग ने किसी से। अब वो भी नहीं है, वो भी मर गए हैं जिससे लिया था। अच्छा। तो मतलब बिना कागज़ के कैसे लिया, मैं ये नहीं समझा। बस ले लिया भाई। अब हम लोग गांव से। कहाँ के रहने वाले, वैसे बाशिंदे कहाँ के आप है? वैसे कहाँ के बाशिंदे? कहाँ? पहले हम लोग ननियाल ददियाल वहाँ है, झांसी में। झांसी में? जी। झांसी से लखनऊ आ गए थे? जी। तो यहाँ कहीं और रहते थे? हाँ, यहाँ पहले किराए पे रहते थे, फिर बाद में इसको लिया, बनवाया। अच्छा। जैसे तैसे। कितने रुपए में 1995 में लिया था, कुछ पापा अब बताते हैं? पापा ही को पता होगा। लेकिन कागज़ नहीं दिया जिन्होंने? कागज नहीं दिया बस। अब जो थे भी तो इधर उधर हो गए, कब से कहाँ से रखे थोड़े बहुत। अब क्या स्थिति है, मतलब अब क्या कह रहे हैं लोग? क्या कह रहे हैं, अब देखो भाई, कहीं या तो दिया जाए तो जाए हम लोग, बस यही जो अपील देने है। की बात जो ये कही जा रही है कि आपको एक जो अलग अलग एक्सप्रेसवेज के पास में, अलग अलग हाईवे के पास में जो ज़मीनें या फ्लैट आपको देने की बात कही जा रही है, तो पैसा भी तो ले रहे हैं इतना इतना। बिल्कुल। तो देखिए, जो लोग हैं उनके मन में जो निराशा है वो कहीं ना कहीं समझी जा सकती है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी समझेंगे। यहीं रहते हैं दादा? हाँ। आप भी अम्मा यहीं रहती हैं? हाँ, मेरा यहीं हैं? तो ये अभी जो हो रहा है कार्रवाई, तोड़ा जा रहा है या तोड़ने की प्रक्रिया है, इस पर क्या कहेंगे? मतलब आप लोग अब क्या कहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जो तोड़ा जा रहा तो तोड़ा, हमारे कहने से रुक तो थोड़ी ना जाएगा, है ना? अच्छा, आप कब से यहाँ रह रही हैं अम्मा? हम काफ़ी दिन से रह रहेंगे। 15-20 साल? हाँ, बच्चों की शादी, पोती पोता सब हैं। सब यहीं हुआ? तो जब आप यहाँ आई थी तो यहाँ ज़मीन किसी से खरीदी थी? हाँ, खरीदी थी। तो जिससे खरीदी थी उससे कागज़ नहीं लिया था? नहीं, कागज़ नहीं लिया था उसने। उन्होंने कहा सिर्फ यहाँ रहिए और पैसा लिया था। पैसा लिया और रहने दिया? बाकी यहाँ का बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब यहीं से मिला हमको। ये सब आप लोग भरती हैं? सब भरते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये यहाँ के जो लोग हैं, इनका ये कहना है कि एक समय पहले 15 साल, 20 साल, 25 साल इस तरीके से कुछ समय पहले लोग यहाँ रहना शुरू किए थे। और जब लोग यहाँ रहने आए, उस दौरान किसी ने इनसे यहाँ पे रहने के नाम पर पैसा लिया और इनको कुछ ज़मीन अलॉट की, पर उसका कोई कागज़ नहीं दिया। लिहाजा अब कोर्ट तो ये गए हैं, लेकिन कोर्ट में अपने कागज़ प्रूव ना कर पाने के कारण, अपने कागज़ ना दिखा पाने के कारण इनको अब कोर्ट से झटका लगता जा रहा है और इसलिए इनके जो मकान हैं वो ज़मींदोज़ होते जा रहे हैं। एक और तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा आगे की तरफ में जब चलेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग घरों पे
किसके मकान में कौन सा केस जो चल रहा है। देखिए, रिट सी 1995/2024 प्रवीण। इसी तरीके से आगे के मकान में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, यहाँ पे रिट संख्या 1395 इरफान हुसैन वकील और साला अहमद खान। ऐसे ही तीसरे मकान पे भी, यानी कि लोगों ने जिन जिन लोगों ने जो जो अलग अलग याचिकाएं की हैं, रिट नंबर 2068 2024 सगीर अहमद। तो जो लोग ने यहाँ के लोगों ने जो अलग अलग याचिकाएं की हैं, जो रिट दाखिल की हैं, उसको अपने गेट पर चस्पा कर रखा है कि कोई भी अगर इनके मकान को तोड़ने आए तो उनको ये दिखा सकें कि अभी उनका जो केस है वो चल रहा है। हालांकि जिस जिस केस में चीज़ें फाइनल होती जा रही हैं, वो ज़मीन, वो मकान तोड़े जा रहे हैं और जो जमींदोज़ की स्थिति है वो आप पीछे देख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।